अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि मौसम से जुड़ी हुई है, जहां मौसम में अचानक बदलाव से ठंड बढ़ चुकी है। आपको बता दें, पहाड़ों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी, जिसके बाद उत्तर भारत में अब शीतलहर चल रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर ने अब दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। और देखिए, पिछले साल के मुताबिक इस बार ठंड बेशक से देरी से आई है, क्योंकि अमूमन तौर पर नवंबर में कोहरा छाता था, धुंध देखने को मिल पाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर आधे से ज्यादा बीत चुका है। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ पा रही है, जहां पर अब मौसम ने जैसे ही यहां पर करवट ली है, तो उसके बाद की जो स्थिति है, अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रजाई में दुबक कर बैठे हुए, घरों से बाहर निकलने में थोड़ा यहां पर आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह से कई तरह की निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो लोगों को भी हो रही होगी। आवाजाही में भी जो घरों से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकलते हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना अब आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि शीतलहर चल रही है, ठंड ने दस्तक देती है और आने वाले समय में कोहरा भी छा सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी शून्य तक अमूमन तौर पर दिल्ली की हर सीजन में पहुंचती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तक हो रही है, उसके बाद पूरी तरह से मौसम खुशनुमा हो चुका है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जाए तो बर्फबारी के लिए पर्यटकों की जो संख्या है वो न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कई ऐसे पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है और संख्या में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। वो इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं। सड़कों से पहले बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद ही रास्ते को सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। अब ये तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग जगहों की भी दिखा रही है कि किस तरह से जो चीजें हैं वो ठंड को लेकर सामने आ पा रही है। अब लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मफलर, जैकेट, लोगों के अब यहाँ पर सर्दियों के जो कपड़े हैं वो बाहर निकल चुके हैं और ठंड से बचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो मौसम में अचानक बदलाव से ठंड बढ़ चुकी है। पहाड़ों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर ने दस्तक दे दी है, जहां ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिमला से योगराज लाइव बने हुए हैं। योगराज, चूंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत पर इसका खासा असर देखने को मिल पाया, लेकिन फिलहाल अगर शिमला का जिक्र किया जाए तो वहां पर क्या स्थिति मौसम को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। देर रात तक बर्फबारी होती रही और मौसम, हालांकि आज अब दिन की शुरुआत जो है वो धूप से हुई है, लेकिन रात को हिमाचल प्रदेश के तमाम जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, कुल्लू की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, शिमला की बात करें, मंडी या कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है। और हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, सीजन की पहली बर्फबारी है। टेम्परेचर में भी थोड़ी गिरावट इससे आएगी। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे थोड़ा, ये देखिए बर्फ यहाँ पर अभी भी आपको यहाँ पर बर्फ जो है वो नजर आएगी। हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं है, हल्की हल्की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है। और थोड़ा जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर रहे थे वो भी थोड़ा खुश नजर आए, क्योंकि कल शाम को ये बर्फबारी जब देखने को मिली तो पर्यटकों के चेहरे बिल्कुल योगराज, और ऐसे में देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 2 से 3 दिन में कोल्ड वेव जो है वो चलती हुई नजर आएगी, यानी कि संभावनाएं जताई गई है। तो उसको लेकर भी क्या कोई विशेष इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं, या जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं वो विशेष सावधानी बरत रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एहतियात के निर्देश जो हैं जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर ज्यादा संभावना रहती है बर्फबारी की, वहां पर जाने से बचे, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होती है उसके बाद सड़कों में भी काफी ज्यादा फिसलन रहती है। यातायात की मैं अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 110 सड़कें अब बर्फबारी के कारण जो है वो बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने का काम जो है वो चल रहा है। और इसके अलावा स्कूल फिलहाल अभी चल रहे हैं। शीतकालीन छुट्टियां जो है अब स्कूलों में होंगी, क्योंकि बर्फबारी अभी तक नहीं हुई थी। अब हल्की हल्की जिस तरह से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, तो उससे अब जो है आने वाले दिनों में स्कूलों में भी छुट्टियां जो है हो जाएंगी। हो चुका है। लौटूंगी योगराज, मैं आपके पास सुनील सोनकर भी हमारे साथ मसूरी से जुड़े हुए हैं। सुनील, मसूरी में क्या हालात मौसम को लेकर, क्योंकि अचानक से मौसम ने करवट ली है? सुनील, आवाज पहुंच रही है आप तक? हल्की बर्फबारी हुई है जिससे, हाँ जी, हेलो। अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में सफेद चादर ओढ़ ली है। बेशक यहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है, परंतु तापमान में काफी गिरावट दर्ज यहाँ पर हो गई है। लोग का ठंड से हाल बेहाल है, परंतु जो पर्यटक मसूरी आ रखे हैं वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में हल्की बर्फबारी पड़ने का ये संकेत है कि इस बार मसूरी में अच्छी बर्फबारी होगी और उसका लाभ यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से देखा जा रहा है। वही काश्तकार को भी इसका काफी लाभ मिलता है, तो लोग काफी खुश हैं। बेशक ठंड यहाँ पर हो चुकी है, तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर
गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की बात करी जाए तो अभी तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की अलाव की व्यवस्था यहाँ पर मुख्य चौराहों पर नहीं की गई है। जो रैन बसेरे में लोग रहते हैं वहां पर अभी कोई खास व्यवस्था नहीं हो रखी है। तो जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उससे लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं, परंतु जो पर्यटक है वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, पर्यटकों के लिए मौसम खुशनुमा है। बर्फबारी लगातार पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल पा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी रुख करेंगे, वहां पर किस तरह के हालात मौसम को लेकर देखने को मिल पा रहे हैं। दीपक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बारिश का जो अचानक से दस्तक दी है उसके बाद उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर भारत में पड़ा है। दिल्ली में फिलहाल क्या स्थिति सुबह सुबह? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, कल जो है दिल्ली में कई जगह बारिश हुई है। इसके बाद जो है मौसम एक बार फिर से ठंडक हो गई है मौसम में। और अगर पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन जो है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल अगर पोल्यूशन की बात करें तो कल 287 के आस पोल्यूशन था, जो आज 367 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन ठंडक जो है मौसम में दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जो था लोग असमंजस में थे, क्योंकि दिन में जो है वो पंखे चल रहे थे घरों में और रात को जो है ठंड के कपड़े पहने जा रहे थे, गर्म कपड़े पहने जा रहे थे। लेकिन अब जिस वजह से आज सुबह की बात करें तो मौसम जो है जिस तरह से ठंडक दिखाई दे रही है मौसम में, तो लग रहा है कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। और लोग जो है फिटरन सर्दी को जो महसूस करने का दिल्ली में इंतजार कर रहे थे, वो सर्दी शायद यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की, मौसम के लिए को लेकर तस्वीरें भी साझा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।